नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चलिए आपको लिए चलते हैं टोंक, जहां पर वनस्थली विद्यापीठ का वार्षिकोत्सव चल रहा है। 83वां वार्षिकोत्सव चल रहा है वहां पर। उससे ज़्यादा बेहतर है। पर मुझे आके ये ज़रूर यहाँ पे ख्याल आया कि एक आदमी का 80 साल पहले 90 साल पहले जो ड्रीम था, छोटे से कोठरी से शुरू करके इस चीज़ इतनी बड़े इसमें सिस्टम में एलाबरेट कर सकता है, ये सीखने वाली बात है। तो ये लोग पुराने लोग काम कर गए, हम लोग ऐसे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मेरे मन में ये आ रहा था। अब रही बात यूनिवर्सिटी की, डिपार्टमेंट्स बहुत मॉडर्न है, बहुत अच्छे हैं, बट मॉडर्न और अच्छे होने के साथ साथ में ट्रेडिशन भी यहाँ साफ साफ नज़र आता है, डिसिप्लिन नज़र आता है, हार्ड वर्क नज़र आता है। और सबसे बड़ी आउटस्टैंडिंग जो बात स्टैंड आउट करती है वो है कि बच्चों के पास में चॉइसेस है बहुत कुछ करने को। तो रेजिडेंशियल स्कूल का ये हमेशा फ़ायदा होता है, बट रेजिडेंशियल स्कूल को यूनिवर्सिटी तो बहुत सारी है, बट जो लेगेसी को करंट वाइस चांसलर जी ने संभाला हुआ है, मतलब उसको आगे यहाँ तक लाना आसान नहीं रहा होगा, यहाँ से आगे ले जाने का इनका काम है। बट जिस तरह से ये है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। एक मील का पत्थर साबित हो रही है, महिला एजुकेशन के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो रही है। बिल्कुल, उसमें तो अब स्टैंड्स आउट देश में क्या पूरे संसार में स्टैंड आउट करती है। 17,000 बच्चे एक तरह है, बट वो नंबर तो बहुत जगह है, नंबर तो आप कहीं से भी दें, बट जिस तरह का डिसिप्लिन है, जिस तरह की लोगों के पास चॉइसेस है, जिस तरह से बच्चों की ग्रोथ है, जिस तरह से बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस है, स्पोर्ट्स है, वो उसको अभी तक संभाला हुआ है। और आगे जिस तरह से मैं देख रहा हूँ एक्सपेंशन हो रहा है, वो बड़े अच्छी बात है। मैं आश्चर्य की बात तो नहीं कहूँगा, मगर बहुत अच्छी बात है। जो आगे की जनरेशन इसको संभालेगी उसके लिए बहुत चैलेंज होगा। कि आज 83वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर हमारे देश के बड़े ही वरिष्ठ शिक्षाविद प्रोफेसर चौहान हमारे बीच में हैं। उन्होंने लगभग 50 वर्ष पहले उन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा प्राप्त की थी। तब से उनका बड़ा शोध काम है, और मलेरिया का वैक्सीन विकसित करने का तो सारा श्रेय आपको ही जाता है। उसके साथ साथ आप IIT कानपुर से जुड़े रहे, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से जुड़े रहे, ऑक्सफोर्ड से जुड़े रहे, फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आप चेयरमैन बने, फिर आजकल NAC के आप चेयरमैन हैं। और केवल शोध में ही नहीं, बड़े देश के शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े एक नीति निर्देशक के रूप में आप हैं। और आप जैसे व्यक्ति आते हैं और हमारा काम देखते हैं तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और उम्मीद करता हूं कि आपको अगर विद्यापीठ थोड़ी बहुत भी पसंद आई होगी तो आपकी सद्भावनाएं भी हमको मिलेंगी, आपका मार्गदर्शन भी हमको मिलेगा, आपका आशीर्वाद भी हमको प्राप्त होगा। और मैं समझता हूं कि जैसा आपने कहा था कि एक व्यक्ति के दूरदृष्टि से, विजन से 85 वर्ष पहले जो झोपड़ी में कार्य शुरू हुआ वो यहाँ तक पहुंचा, तो हम तो ईश्वर से यही कामना करेंगे कि सभी सद्भावियों की सद्भावनाएं बनी रहें विद्यापीठ पे, और वो उत्तरोत्तर इसी तरह से कामना करती रहे। और तो इसी तरह से हमारे देश की महिला शिक्षा के क्षेत्र में सेवा करता रहे, महिलाओं को और बराबरी तक लाने में अपना योगदान देती रहे। फिर आपको लिए चलते हैं टोंक, जहां पर जो है विद्यापीठ के वो सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, आपको दिखाते हैं। ये टोंक से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। वनस्थली विद्यापीठ का वार्षिकोत्सव चल रहा है, 83वां वार्षिकोत्सव है, और यहाँ पे तमाम आप देख सकते हैं छात्र मौजूद हैं। और इस खास मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। टोंक से ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। वनस्थली विद्यापीठ का वार्षिकोत्सव, 83वां वार्षिकोत्सव का ये कार्यक्रम चल रहा है, और यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। तमाम छात्रों को आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, यहाँ पर मौजूद हैं।
तो टोंक में वनस्थली विद्यापीठ का ये 83वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है और इस खास मौके पर तमाम छात्र मौजूद हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। और प्रेम मीना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। प्रेम, ये बताइए कि क्या कुछ चल रहा है वहां पर, क्या कार्यक्रम है? देखिए माजिद, मैं बताना चाहूंगा कि वनस्थली विद्यापीठ का 83वां वार्षिकोत्सव समारोह आज यहाँ मनाया जा रहा है और यूजीसी के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर वीएस चौहान समारोह के मुख्य अतिथि है। साथ में विद्यापीठ के जो कुलपति हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। अभी कुछ देर बाद में यहाँ पहुंचने वाले मुख्य समारोह में। इससे पहले डॉक्टर वीएस कुलपति ने वनस्थली विद्यापीठ की तारीफ की और महिला शिक्षा के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य यह संस्थान कर रहे हैं उसकी भूरी तारीफ की। यह लगभग हम बताना चाहेंगे करीब वनस्थली विद्यापीठ में 17,000 बालिकाएं पढ़ाई करती है और देश और विदेश में वनस्थली विद्यापीठ की एक विशेष ख्याति है। अब से कुछ देर बाद समारोह शुरू होने वाला है जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर वीएस चौहान यूजीसी के पूर्व चेयरमैन वो पहुंचने वाले हैं। इससे पहले डॉक्टर वीएस चौहान ने वनस्थली विद्यापीठ के प्रमुख संस्थानों का भ्रमण किया था और पूरी जानकारी प्राप्त की थी। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि गौरवशाली परंपरा को सहेजे हुए वनस्थली विद्यापीठ का ये जो वार्षिक उत्सव समारोह है काफी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। समारोह में विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी की गई जिसमें राजस्थानी नृत्य, कुचिपुड़ी नृत्य और कथक नृत्य की शानदार रोचक प्रस्तुतियां यहाँ की बालिकाओं द्वारा दी गई थी। अब से कुछ देर बाद समारोह शुरू होने वाला है। समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर वीएस चौहान पहुंचने ही वाले हैं। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालय है, माफ कीजिएगा, वनस्थली विद्यापीठ है, अपनी जो इतिहास की गौरवशाली परंपरा है उनको अक्षुण्ण बनाए हुए हैं और अपना जो समारोह है काफी धूमधाम के साथ यहाँ मनाया जा रहा है। हाँ जी प्रेम, हम देख रहे हैं तस्वीरों में सिर्फ यहाँ पे महिलाएं, छात्राएं ही नजर आ रही हैं। तो इस वनस्थली विद्यापीठ की क्या खासियत और ये इस बार 83वां जो वार्षिकोत्सव चल रहा है क्या खास है? देखिए माजिद, मैं बताना चाहूंगा वनस्थली विद्यापीठ की सबसे बड़ी खासियत यही है कि बालिका शिक्षा के क्षेत्र में अब महत्वपूर्ण कार्य करता है। बालिकाओं की जो एजुकेशन है उसके मामले में देश विदेश में इस वनस्थली विद्यापीठ की ख्याति है और राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न भागों जैसे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से भी बालिकाएं यहाँ पढ़ाई के लिए आती है और बालिका शिक्षा के क्षेत्र में ये जो कल्पना काफी समय पहले साकार की गई थी पूर्व मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री द्वारा। उन हीरालाल शास्त्री द्वारा ही ये नींव रखी गई थी। उसके बाद ये जो वनस्थली विद्यापीठ है उसकी परंपरा है उसको आगे बढ़ती रही और ये गौरवशाली परंपरा है इसको आगे बढ़ाने का काम समय समय पर यहाँ के जो कुलपति है उन्होंने किया है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि वनस्थली विद्यापीठ महिलाओं के शिक्षा के क्षेत्र में अपना उल्लेखनीय कार्य कर रही है। 17,000 बालिकाएं वनस्थली विद्यापीठ में पढ़ाई कर रही है। ये शायद देश का सबसे बड़ा संस्थान है जहाँ इतनी बड़ी संख्या में बालिकाएं शिक्षा ग्रहण करती है। माजिद, प्रेम, ये बताइए कि और क्या कार्यक्रम है? देखिए माजिद, मैं बताना चाहूंगा मुख्य समारोह आपसे कुछ देर बाद शुरू होने वाला है। इसके बाद समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर वीएस चौहान है उत्कृष्ट कार्य करने वाली बालिकाओं को सम्मानित करेंगे और अपना उद्बोधन भी देंगे। इससे पहले डॉक्टर वीएस चौहान ने मीडिया से बात की थी तो उन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की काफी तारीफ की और कहा कि अब सबसे बड़ी चुनौती संस्थान के सामने है
कि जो आने वाली पीढ़ी है उनको किस तरह ये जो परंपरा है वो इस परंपरा को बनाए रखती है। साथ में उन्होंने उम्मीद भी जताई कि वनस्थली विद्यापीठ की जो गौरवशाली परंपरा है वो आगे भी बढ़ती रहेगी। जमाने के साथ नए परिवेश के साथ जो चुनौतियां आ रही है उन चुनौतियों का भी बड़ी बखूबी से सामना किया जाएगा और बालिका शिक्षा के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है वो आगे भी होता रहेगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बालिका शिक्षा के क्षेत्र में वनस्थली विद्यापीठ का जो कार्य है वो बहुत उल्लेखनीय कार्य है। देश ही नहीं विदेश में भी वनस्थली विद्यापीठ की कार्य होती है। विशेषकर बालिका शिक्षा के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है वो राजस्थान में नहीं बल्कि विदेश में भी इस तरह के कार्य हैं वो बहुत ही कम सुनाई देते हैं। माजिद जी प्रेम, ये काफी उल्लेखनीय बात है कि और काफी अहम है कि बच्चियों के लिए जो है शिक्षा के लिए इस लेवल पे काम किया जा रहा है। तो इसमें कौन सी बच्चे, किस तरह के बच्चे जो है इसमें इससे जुड़ते हैं इस कॉलेज से, और कौन कौन बच्चियों को जो है आज सम्मानित किया जाएगा, किस लिए? देखिए, मैं माजिद में बताना चाहूंगा यहाँ की जो प्रवेश लेने की प्रक्रिया है ऑनलाइन है। यहाँ कक्षा 6 से प्रवेश मिलता है, उसके बाद PhD तक की पढ़ाई यहाँ की जाती है। इसके अलावा लॉ की पढ़ाई भी यहाँ की जाती है और पत्रकारिता की पढ़ाई है वो भी यहाँ की जाती है। व्यावसायिक कोर्स है उनसे संबंधित एजुकेशन भी यहाँ दी जाती है। कक्षा 6 के बाद लॉ भी यहाँ बालिकाएं कर सकती है, PhD भी कर सकती है और देश के विभिन्न भागों से जिस तरह के बालिकाएं का यहाँ एडमिशन होता है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वनस्थली विद्यापीठ की जो खूबी है पूरे देश में फैली हुई है। और अब जैसे कि कुलपति आदित्य शास्त्री ने बताया कि जो ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है वो काफी समय पहले ही शुरू हो चुकी थी और बड़ी संख्या में देश के विभिन्न भागों से बालिकाएं एडमिशन लेने के लिए यहाँ आ रही है। तो बालिका शिक्षा क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य है उसी के लिए वनस्थली विद्यापीठ जानी जाती है। और मुख्य समारोह है अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाला है। समारोह के जो मुख्य अतिथि है UGC के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर VS चौहान यहाँ पहुंचने ही वाले हैं। समारोह करीब 1 घंटा चलेगा, उसके बाद डॉक्टर VS चौहान है अपना उद्बोधन भी देंगे इस बीच। और इसके अलावा जो उल्लेखनीय कार्य किए हैं बालिकाओं ने उनको भी यहाँ सम्मानित किया जाएगा। अब से कुछ देर बाद ही जो प्रमुख समारोह है वो शुरू होने वाला है। वनस्थली विद्यापीठ प्रति वर्ष अपना वार्षिकोत्सव मनाती है। ये वनस्थली विद्यापीठ का 83वां वार्षिकोत्सव समारोह है जो काफी धूमधाम के साथ यहाँ मनाया जा रहा है। माजिद जी प्रेम, आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी जो है अपडेट लेते रहेंगे। एक बार फिर चलते हैं टोंक, जहां पर संस्कृत कार्यक्रम का किया जा रहा है आयोजन। वनस्थली विद्यापीठ का जो है 83वां वार्षिकोत्सव चल रहा है। आपको ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टोंक से, जहां पर वनस्थली विद्यापीठ का वार्षिकोत्सव चल रहा है। इस दौरान काफ़ी तादाद में छात्राएं वहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि थोड़ी देर में कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और इस दौरान कई मेधावी छात्राओं को भी यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। विद्यापीठ का 83वां वार्षिकोत्सव चल रहा है। इस खास मौके पर तमाम जो है कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है और तमाम छात्राएं वहां पर मौजूद हैं। छात्राओं की शिक्षा की दिशा में, लड़कियों की शिक्षा की दिशा में एक अहम रोल अदा कर रहा है वनस्थली विद्यापीठ और आज 83वां वार्षिकोत्सव इसका मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि 17,000 छात्राएं यहाँ इस संस्था से जुड़ी हुई हैं, शिक्षा ले रही हैं और काफ़ी अहम रोल अदा करते हुए वनस्थली विद्यापीठ जिसका आज 83वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टोंक से। बता दें कि महिलाओं को लेकर तमाम दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन अगर इस सही मायने में देखा जाए तो इस दिशा में वनस्थली विद्यापीठ का जो अहम रोल है वो आपके सामने है। यहाँ पर 17,000 छात्राएं शिक्षा ले रही हैं, इससे जुड़ी हुई हैं। और फिर से हमारे साथ प्रेम मीना जुड़ चुके हैं। प्रेम, बताइए क्या अपडेट है?
देखिए माजिद, मैं बताना चाहूंगा, वनस्थली विद्यापीठ का वार्षिक उत्सव समारोह है, अब से कुछ देर बाद ही शुरू होने वाला है। समारोह को जो मुख्य अतिथि है डॉक्टर वीएस चौहान पहुंचने ही वाले हैं। वनस्थली विद्यापीठ की अपनी एक विशेष ख्याति है पूरे देश और प्रदेश में। यहाँ करीब 17,000 बालिकाएं हैं, शिक्षा ग्रहण करती है। कक्षा 6 से लेकर पीएचडी तक यहाँ पढ़ाई की जाती है और अपनी इतिहास की जो गौरवशाली परंपरा है उनको वनस्थली विद्यापीठ सहेजे हुए हैं। इससे पहले डॉक्टर वीएस चौहान ने वनस्थली विद्यापीठ के जो विभिन्न डिपार्टमेंट है उनका भ्रमण किया था और जिस तरह की जो यहाँ की कार्य प्रणाली है उसकी मुक्त कंठ से तारीफ की थी। वनस्थली विद्यापीठ की ख्याति न केवल देश में है बल्कि विदेश में भी है और यहाँ देश के विभिन्न भागों से, विशेषकर चाहे वो पूर्वोत्तर भारत हो या फिर देश के अन्य जो हिस्से हैं वहाँ की बालिकाएं हो, यहाँ सब शिक्षा ग्रहण करने के लिए आती है। और शायद यही कारण है कि वनस्थली विद्यापीठ है उसमें इतनी बड़ी संख्या में बालिकाएं प्रतिवर्ष एडमिशन लेती है। चूंकि वनस्थली विद्यापीठ प्रति वर्ष अपना वार्षिकोत्सव समारोह मनाती है। इस बार वनस्थली विद्यापीठ का 83वां वार्षिकोत्सव समारोह है जो काफी धूमधाम से यहाँ मनाया जा रहा है। इससे पहले यहाँ की बालिकाओं ने घुड़सवारी पर हैरत अंगेज प्रदर्शन किया था और निशानेबाजी में भी अपना कला है उसका प्रदर्शन किया था। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि वनस्थली विद्यापीठ की जो बालिकाएं न केवल पढ़ाई के क्षेत्र में बल्कि खेल कूद के क्षेत्र में भी सबसे आगे रही हैं, चाहे वो लोक नृत्य हो या फिर अन्य तरह की विधा हो। सभी विधाओं में यहाँ की जो बालिकाएं हैं वो अव्वल स्थान पर रहती है। तो वनस्थली विद्यापीठ का जो मुख्य वार्षिकोत्सव समारोह है अब से कुछ देर बाद ही शुरू होने वाला है। समारोह के मुख्य अतिथि हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं। उसके बाद यह रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी। उसके बाद जो समारोह के मुख्य अतिथि है डॉक्टर वीएस चौहान, यूजीसी के पूर्व चेयरमैन, वो अपना उद्बोधन देंगे। इससे पहले डॉक्टर वीएस चौहान ने मीडिया से बात की थी और वनस्थली विद्यापीठ के मुक्त कंठ से तारीफ की थी कि इतनी बड़ी संख्या में बालिकाओं को शिक्षा देना अपने आप में ही एक बड़ी बात है। जी प्रेम, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, स्लोगन दिया और पूरे जोर शोर से पूरे हिंदुस्तान में कोने कोने तक ये बात पहुंची है, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो जो स्लोगन है, जो नारा है, वो यहाँ पर बिल्कुल साक्षात्कार होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल माजिद, आपने सही कहा। जिस तरह के प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जो नारा दिया था वो यहाँ पूरी तरह साकार होता दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में बालिकाएं मौजूद हैं। उस आधार पर हम कह सकते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो साक्षात रूप से यहाँ मूर्त रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि बालिका शिक्षा एक अहम शिक्षा मानी जाती है। बालिका शिक्षा होने से ही परिवार की जो अन्य जो पीढ़ी है वो भी शिक्षित होती है। यदि किसी घर में बालिका की शिक्षा की माकूल व्यवस्था नहीं हो पाती है तो जी प्रेम, कहा जाता है कि अगर कोई एक बालक शिक्षा हासिल किया तो वो सिर्फ एक ने किया, लेकिन अगर एक बालिका ने शिक्षा हासिल किया तो पूरे परिवार के लिए उसने शिक्षा हासिल किया, क्योंकि आखिरकार वो बच्चे की पहली टीचर भी होती है। हाँ बिल्कुल माजिद, आपने सही कहा। बालिका शिक्षा अहम होती है। संभवतः यही कारण है कि वनस्थली विद्यापीठ में केवल बालिकाओं का ही प्रवेश दिया जाता है, छात्रों को यहाँ प्रवेश नहीं दिया जाता है। पूरी जो शिक्षा है, शिक्षा पद्धति है, वो बालिकाओं के लिए ही बनाई गई है। और अब से कुछ देर बाद ही समारोह शुरू होगा। वनस्थली विद्यापीठ के जो प्रोफेसर है वो पहुंच चुके हैं समारोह में भाग लेने के लिए। पूरी तैयारियां हो चुकी है, बस कुछ देर में समारोह शुरू होने वाला है। माजिद जी, तस्वीर भी हम देख रहे हैं किस तरह से लोगों में तमाम वहां पे छात्राएं मौजूद हैं, लोगों में उत्साह भी नजर आ रहा है। आप वहां पे क्या देख पा रहे हैं, किस तरह से जो छात्राएं हैं उनमें किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? देखिए माजिद, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह आप बालिकाओं को देख रहे हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि छात्राओं में समारोह को लेकर उमंग है, उत्साह है। और इससे पहले जो जितने भी यहाँ प्रोग्राम किए हैं उनमें
बालिकाओं ने अपनी रंगारंग और रोचक प्रस्तुतियां दी है। तो जी। हम कह सकते हैं कि समारोह को लेकर बालिकाओं में विशेष उत्साह है और ये उत्साह आगे भी बना रहेगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि अभी समारोह में शामिल होने में कुछ समय बाकी है जी। तो अभी मुख्य अतिथि है उनका इंतजार कर रहे हैं। मुख्य अतिथि जैसे पंडाल में पहुंचते हैं, जी। समारोह विधिवत तौर पर शुरू हो जाएगा। माजिद जी प्रेम, आप नजर बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो वनस्थली विद्यापीठ का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है, थोड़ी देर में पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। इस दौरान आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि तमाम जो छात्राएं हैं वो मौजूद हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।